फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज यहीं पर गैमीट्स फॉर्म होती हैं, फीमेल गैमीट्स, जिनको हम oocytes कहते हैं। और इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल्स के केस में इस प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स को oogenesis कहते हैं। तो oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और डेवलपमेंट ऑफ oocyte। oogenesis के अलावा भी एक और प्रोसेस फीमेल्स में होता है, उसको फॉलिकुलोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो oocytes के अराउंड की सेल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि oogenesis कैसे होता है। एंड oogenesis जो है वो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, मीनिंग होती है जब वो अपनी मदर के वूम में होती है, तो उस फीटल ओवरी के अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब फीटल ओवरी में क्या होता है? oogoनियम होती हैं, और oogonia ये क्या होती हैं? ओवेरियन स्टेम सेल्स होती हैं। ये डिवाइड करती हैं बाय माइटोसिस। एंड माइटोसिस हमें पता है कैसी डिवीजन होती है? इक्वेशनल डिवीजन होती है। माइटोसिस से दो सेल फॉर्म होती हैं और उनकी प्लॉइडी जो है वो सेम रहती है, मीनिंग जो oogoनियम की अगर प्लॉइडी 2n है तो दो सेल फॉर्म होंगी, ईच 2n। तो इस तरह से oogoनियम अपने आप को डिवाइड करती है एंड बहुत सारे प्राइमरी oocyte फॉर्म करती है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस बिगन होता है। पहले क्या हुआ था? माइटोसिस हुआ था। अब क्या होता है? मियोसिस बिगन होता है। और मियोसिस अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो मियोसिस में दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और इसके बाद वाला फेज मियोसिस 2। और मियोसिस 1 में भी काफ़ी सारे फेजेस होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो मियोसिस 1 में अगर किसी सेल की प्लॉइडी 2n है तो मियोसिस 1 अगर उसमें कंप्लीट होगा तो दो सेल फॉर्म होंगी जिसकी प्लॉइडी n होगी। और इसके बाद जब इन सेल्स में मियोसिस 2 होता है तो वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो हर एक सेल n और n हैप्लॉइड सेल जो है वो इक्वली डिवाइड होके क्रोमोसोम कंटेंट इक्वली डिवाइड करके 4 सेल बना लेती हैं। अब ये देखते हैं कि प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस 1 बिगिन हुआ, और ये कब हो रहा है? ये सब कुछ फीटल लाइफ में हो रहा है, फीटल पीरियड में, बिफोर बर्थ। तो वो बिगिन तो होता है लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। तो प्राइमरी oocyte की डेवलपमेंट जो है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है। अब इस फीटस की बर्थ हो जाती है, चाइल्डहुड होता है। चाइल्डहुड के टाइम पर कोई भी फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होती। फिर प्यूबर्टी का टाइम आता है, 12 टू 15 ईयर्स का टाइम। उसमें क्या होता है? ये मियोसिस 1 हुआ होता है, ये रेज्यूम होता है। मियोसिस 1 जो है वो रेज्यूम होता है और वो कंप्लीट भी हो जाता है, मीनिंग जो प्राइमरी oocyte की 2n सेल्स थी वो कंप्लीट होके दो सेल्स बनाती हैं, ईच की प्लॉइडी होती है n, मीनिंग जो हाफ हो गई है। पहले इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम थे प्राइमरी oocytes में, फिर वो डिवाइड होके एक एक सेल बनती है, उसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte, और दूसरी सेल बनती है उसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जो सेकेंडरी oocyte होती है ये इसके पास मेजॉरिटी ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसके पास
साइटोप्लाज्म तो ज़्यादा नहीं होता, बट उसके पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है, उतना ही होता है जितना सेकेंडरी oocyte के पास है। लेकिन मियोसिस 2 भी स्टार्ट होता है, बट वो ख़त्म नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। उसमें भी सेकेंडरी oocytes जो होती हैं वो अरेस्ट हो जाती हैं मेटाफेज 2 में। हमने फेजेस देखे कि मियोसिस के फेजेस कौन से होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और मेटाफेज 2 में भी इसी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 भी होता है। तो इसमें मियोसिस 2 में अरेस्ट किस पर होता है, मेटाफेज 2 पर। और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये सेल्स डिवाइड करती भी है, कुछ स्पीशीज में करती है, कुछ स्पीशीज में नहीं भी करती। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है और मीनोपॉज तक एवरी मंथ चलता रहता है। मीनिंग मीनोपॉज लाइक 45 टू 50 ईयर्स के टाइम तक आते हैं एंड प्यूबर्टी स्टार्ट होती है 12 टू 15 ईयर्स की एज पर। तो इन दोनों एजेस के बीच में जो टाइम पीरियड है, जितने भी ईयर्स हैं, उस उन ईयर्स में एवरी मंथ ये प्रोसेस होता है। अब सेकेंडरी oocyte जो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, तो इसके अराउंड का जो फॉलिकल है वो भी पूरा डेवलप होता है। तो जब उसका फॉलिकल पूरा डेवलप हो गया, तो सेकेंडरी oocyte की ओव्यूलेशन हो जाती है। अब ओव्यूलेशन में भी अगर ये सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होता है स्पर्म से, तो ये सेकेंडरी oocyte जो है, उसमें जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है, उस टाइम पर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte भी अरेस्टेड था मेटाफेज 2 में, लेकिन जब स्पर्म एंटर किया तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। अब जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, तो हमें पता है कि अगेन दो सेल फॉर्म होंगी। तो एक एक सेल तो फॉर्म होती है मैच्योर ओवम, और दूसरी फॉर्म होती है सेकेंड पोलर बॉडी। तो टोटल जो प्राइमरी oocyte की वन सेल थी, जैसे वन सेल थी 2n, अब वो पहले सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुई एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हुई। फिर ये वाली सेल ओवम बनी अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हुई तो, और दूसरी सेल बनी सेकेंड पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी थी एंड ये सेकेंडरी oocyte है। तो एक सेल से, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड कर सकती है और नहीं भी कर सकती। तो टोटल कितनी सेल बनी, एक प्राइमरी oocyte से 1 2 3 4, जो कि मियोसिस में होता भी है। 2n से n होता है, प्लॉइडी लेवल n हो जाता है, और 1 सेल से 4 सेल बनती हैं। अब बट इसमें फीमेल्स में देखने वाली बात यह है कि प्राइमरी oocyte से बनती तो 4 सेल्स हैं, बट उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होती है, जो कि सेकेंडरी oocyte होता है। अब इस सेकेंडरी oocyte स्पर्म पेनिट्रेशन के बाद ओवम बन जाता है, और जो इस स्पर्म का हैप्लॉइड क्रोमोसोम है एंड ओवम का जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो ये सेल अगेन 2n हो जाती है, डिप्लॉयड हो जाती है। फिर जाइगोट बनने के बाद इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ये तो तब हुआ अगर फर्टिलाइजेशन होती है तब। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो जो ये सेकेंडरी oocyte है जो अरेस्टेड था मेटाफेज 2 में, वो रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग मेंसेस एंड फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। नाउ हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखे oocyte के डेवलपमेंट के। सबसे पहले ये oogoonium होता है जो फीटल ओवरी में होता है एंड वो फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte। वो भी फीटल ओवरी में ही होती है एंड फीटल ओवरीज के बाद
जब उसकी चाइल्डहुड जाती है, जब चाइल्डहुड पूरा ख़त्म हो गया, प्यूबर्टी आ जाती है, तब प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी oocyte की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एंड उसमें मियोसिस रिज्यूम होता है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद वो सेकेंडरी oocyte फॉर्म करती है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म करती है। तो ये सारे प्रोसेसेस oocyte के इनसाइड फॉलिकल हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं ये सारे हो रहे हैं ओवरी में, जब वो फॉलिकल के अंदर है। अब जब इसकी ओवुलेशन हो गई, सेकेंडरी oocyte की ओवुलेशन हो जाती है, तो वो ओवरी से बाहर आ जाती है, आउटसाइड आ जाती है, और फिर यूट्रस में जाकर अगर स्पर्म के साथ पेनिट्रेशन होती है तो ओवम फॉर्म करती है एंड देन उसके बाद जाइगोट फॉर्म करती है। और अगर सेकेंडरी oocyte की ओवुलेशन नहीं होती है तो वो ड्यूरिंग मेंसेस फीमेल बॉडी से बाहर आ जाती है। तो ये हमने पूरा oogenesis का प्रोसेस देखा कैसे होता है। अब नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। Okay, now pause and solve this question, then we will discuss the answers. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी oocyte रिमेन अरेस्टेड इन विच स्टेज? सेकेंडरी oocyte कौन कौन से स्टेज में अरेस्टेड होती है? कौन से स्टेज में अरेस्टेड होती है? माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2, या प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। तो सेकेंडरी oocyte में तो माइटोसिस नहीं होता। माइटोसिस तो पहले ही होता है जब oogonia प्राइमरी oocyte फॉर्म करती हैं, तब होता है। तो अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte कैसे फॉर्म होती है? जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte फॉर्म होती हैं। फिर सेकेंडरी oocytes जो होती हैं वो अरेस्ट होती हैं, वो पूरा प्रोफेज 2 कंप्लीट करती हैं, फिर वो मेटाफेज में अरेस्ट होती हैं मियोसिस 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन है oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग puberty, fetal period, आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज, ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ये हमने अभी देखा कि oogenesis स्टार्ट होता है फीटल पीरियड में। प्यूबर्टी में oogenesis रिज्यूम होता है, बट वो उसका स्टार्ट जो है वो फीटल पीरियड में ही हो जाता है। प्राइमरी oocyte रिमेन्स अरेस्टेड इन विच स्टेज? माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2, या प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। तो प्राइमरी oocyte जो है वो एंटर करती है पहले में मियोसिस में एंड मियोसिस 1 में वो प्रोफेज तक जाती है एंड फिर अरेस्ट होती है। तो इसका आंसर होगा डी, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। सेकेंडरी oocyte completes meiosis after sperm penetration, after ovulation, inside ovary, after zygote formation। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस कंप्लीट करती है, और पहले तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में अरेस्टेड रहती है, मियोसिस 2 मेटाफेज में। लेकिन जब स्पर्म पेनिट्रेशन होता है सेकेंडरी oocyte में, तो वो मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेती है। तो ये इसका आंसर होगा ए, आफ्टर स्पर्म पेनिट्रेशन। सो आज की क्लास में हमने oogenesis देखा एंड हम आगे भी इस पर और डिस्कस करेंगे, फॉलिकुलोजेनेसिस पे भी डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।